am Utkarsh, and I've been managing Adapt for some time now. I'll be telling you a story of last couple of years, the key success that we have had in Adapt. इस स्टोरी के 3 कैरेक्टर्स हैं. एक हैं रश्मि जी जो किसान हैं, दूसरी हैं बनानी जी जो एक एक्सटेंशन ऑफिसर हैं, और तीसरे हैं डॉक्टर सौरभ गर्ग जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के. तो पहले समझते हैं रश्मि जी का क्या कैरेक्टर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. रश्मि जी रीमल ब्लॉक देवगढ़ से बिलोंग करती हैं. इनके पास 1.5 एकड़ हेक्टेयर की ज़मीन है जिसमें ये प्राइमरली पैडी उगाती हैं खरीफ सीज़न में, क्योंकि रबी सीज़न में इनके पास इरिगेशन का कोई एक्सेस नहीं है. उड़ीसा इज़ लार्जली अ रेन फेड स्टेट, तो रेन के मानसून के ऊपर ही डिपेंडेंस है. तो ऐसे 60 लाख किसान हैं उड़ीसा में जो ऐसे बनानी जी की तरह, रश्मि जी की तरह पूरे साल में सिर्फ पैडी उगाते हैं और सिर्फ खरीफ सीजन के दौरान उगा सकते हैं, और जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है. इनके पास जो दूसरा अगर हम ध्यान दें तो ये लार्जली डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट के ऊपर अपने सारे फंक्शंस के लिए. प्लानिंग ले लो तो उसके लिए भी एडवाइजरी चाहिए गवर्नमेंट से. ट्रैक्टर खरीदना है तो उसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट. सेल करनी है अपनी क्रॉप्स तो वो भी गवर्नमेंट को ही करनी है एमएसपी पे. तो ये यहाँ पर इस जंक्चर पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट और किसान, गवर्नमेंट और फार्मर का इंटरेक्शन बहुत ही स्मूथ हो. ये स्मूथनेस लाने के लिए गवर्नमेंट के पास एक और एम्प्लॉय है या एक और लास्ट माइल डिलीवरी एजेंट है, बनानी जी. ये एक्सटेंशन वर्कर हैं. ये ग्राउंड पे एग्जिस्ट करते हैं, जीपी लेवल पे होते हैं ये लोग, और ये लोग टच पॉइंट हैं बिटवीन द गवर्नमेंट, द डिपार्टमेंट एंड द फार्मर्स, द लास्ट टच पॉइंट. ऐसे 6798 जीपीज हैं और कुछ 3500 से ज़्यादा एक्सटेंशन वर्कर्स हैं. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको के लिए कुछ करना है एज अ गवर्नमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बनानी जी अपना काम अच्छे से करें. लेकिन बनानी जी की लाइफ कोई ज़्यादा आसान नहीं है. बेस्ट केस में 2 से 3 हज़ार फार्मर्स आते हैं एक एक्सटेंशन वर्कर के अंडर. वर्स्ट केस में 50 से 60 हज़ार फार्मर्स, 25 to 30 जीपीज, बेस्ट केस 2 जीपी. हर साल स्कीम्स रोल आउट होती हैं हर एक्सटेंशन वर्कर्स को, और यहाँ पर स्कीम्स थोड़ी दूसरे तरीके की होती है कि फार्मर्स के पास रीच आउट कर करके उनको स्कीम्स पहुँचानी होती है. फार्मर्स अप्लाई नहीं करते हैं कहीं आके, उनको नई टेक्निक सिखानी होती है, सब कुछ करना होता है और उनका डेटा रिकॉर्ड करना होता है. तो पहले आप जाओ फार्म्स में, उनके साथ उनको नई टेक्निक सिखाओ, उनको कुछ कुछ बांटो, और साथ में उनका डेटा भी रिकॉर्ड करो पेपर पे. अब पेपर्स वापस आते हुए फट जाएगा, पेपर वापस आते हुए धुल जाएगा, क्योंकि आप फार्म्स में हो, कुछ भी हो सकता है. और उसके ऊपर आप क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, वही 2000-3000 किसान हैं आपकी जीपीज में, उन्हीं की सेम डिटेल्स आप साल दर साल इकट्ठे करे जा रहे हो. आधार कार्ड की इतनी बड़ी वो बना लोगे, फाइलें बना लो सेम फार्मर्स की. क्योंकि इनको फील्ड ऑफिसर माना जाता है तो इनको कोई ऑफिस भी नहीं दिया गया है, तो किसान को नहीं पता कि इनसे जाके कहाँ मिले. ये 2, 4, 6 जीपीज में घूम रहे हैं, अब पता नहीं कि कहाँ मिलना है. ना ही इन्हें पता है कि हमें कहाँ जाके बैठना है, और हम किसान को क्या बोलें, फार्मर को क्या बोलें कि यहाँ आके मिल लो. तो वो भी एक इशू है. लास्ट माइल डिलीवरी एजेंट होने का घाटा ये है कि इनकी कोई रिकग्निशन नहीं है. डिपार्टमेंट से पूछो कि आपके पास कितने एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है टोटल कि इतने XYZ तीनों डायरेक्टरेट में हमारे पास एक्सटेंशन वर्कर्स हैं. जब भी पूछोगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिपोर्टें भेजेंगे. और शॉर्टेज तो पेरिनियल है, परपेचुअल है, सारे गवर्नमेंट स्टाफ में होती है, यहाँ पर भी बहुत है. तो इनके लिए, बनानी जी के लिए लाइफ कैसे चेंज हुई पिछले 1 साल में. अब इनके पास एक मोबाइल ऐप है, एग्री एक्सटेंशन ऐप. उस पर ये जियो टैग कर सकती हैं जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं. उस पर ये ऑफलाइन काम करती है क्योंकि उड़ीसा इज़ अ ट्राइबल स्टेट, रूरल स्टेट. एंड थर्ड वन, फार्मर्स की इंफॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल है. जिन जिन फार्मर्स को ये एक बार पहुंच सकते हैं, अगली बार उन्हें उन सेम फार्मर्स की डिटेल्स नहीं फिल करनी है. और इसको ऑगमेंट किया है कृषक उड़ीसा डेटाबेस ने. ऑल्दो कृषक उड़ीसा डेटाबेस अभी वेरिफिकेशन के लिए जाने वाला है, लेकिन ऑलरेडी प्रोविजनल डेटाबेस अवेलेबल है जिसमें 81 लाख फार्मर्स का डेटा विद देयर बैंक अकाउंट्स एंड आधार, विच इज द प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Their financial address and their identity is available on their mobile phone. So they just need to mention Aadhaar numbers and they are able to
tag a farmer or identify a farmer. ऐसे 3500 extension workers are now using this extension app and tagging different activities on it. Till now, more than 5 lakh farmers have been tagged, and out of these, roughly 70% were Krushak database, thus saving them a lot of time to enter all these details, find these farmers. Now they have a mechanism to meet the farmers in GP offices. They can sit from 10 to 12 in the GP offices. There is a coverage of almost 70% GPs where all these extension workers go and sit and spend roughly 2 hours. Farmers can come and report their issues and queries. If they know the answers, they will resolve it away, or if they don't, then they record it on Agri Extension app. Until now, recorded around 1,000 issues to be solved by officers and district level officers. अभी तक कोई पहचानता नहीं था. Last 2 months under Dakshata, 60 such officials for the month of September and October have been identified. And this was a CM program where these people were called at a district level. District collectors gave them certificates for Employee of the Month. Now they are much more energized because ऐसे announcements तो बहुत होते हैं. Government ने, Odisha government ने announce किया था कि out of turn promotion होगा, but there wasn't any objectivity around it. Now they know कि if we perform, there is a scorecard on our mobile app where we can see how we are performing, and we will get the advantage of it. We will get Employee of the Month. And staff shortage भी कम हुई है for at least 2 strategic months in a year, where 687 students this year are interning with the department and helping these extension workers in different activities that they undertake on the ground. Now moving on, थोड़ा सा zoom out करते हैं. इतना सारा एग्रीकल्चर में बहुत ही सारा डेटा आता है. कोई कुछ उगा रहा है उसका डेटा, कोई कुछ बेच रहा है उसका डेटा, किसको कितना लोन मिला उसका डेटा, किसको इंश्योरेंस मिला उसका डेटा. तो डेटा ही डेटा है, बट उस डेटा को टिल करने वाला कोई नहीं है. तो सॉइल बहुत सारी है लेकिन सॉइल को नर्चर कोई नहीं कर रहा है. साथ में सेम कंडीशन उनकी टीम की है कि अब इतने डेटा का करें क्या. तो एनेक्डोटल चल रहा है. ये सिचुएशन चेंज हुई. नाउ डॉक्टर गर्ग हैज अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम which has combined more than 25 systems that were sitting in silos in the state. He is also proud of the fact that this is an open source system and is not using any proprietary technology. All the schemes that were being delivered on the ground, now he can monitor that directly on this decision support system. He knows where the state is lacking and where the state is well. He can now monitor more than 200 KPIs on this dashboard week on week. The quality of the data has improved immensely in last 3 years. From 100 plus KPIs, we are monitoring 200 plus KPIs. The reliability has increased multifolds. The granularity, as Ayush mentioned, from block level, we have gone to GP level for maximum data points, has improved. He's also happy because all the forums, all the major forums in the state, they are being driven through data these days. All the major senior officer meeting, crop weather watch groups, etc. are being driven through data. And 6,000, more than 6,000 officers using this data-driven approach, the systems that have been created under ADAPT to do their daily basis agriculture operations. Since the farmers' distress was an important concern for him, where 56 lakh beneficiaries have been assisted with more than 5,000 crore rupees, as a byproduct of this Kalia scheme, he has 56 lakh farmers, 100% Aadhaar verified, 100% bank account verified, which is again flowing back to the Krushak Odisha. And he is also proud of the fact that this is the only scheme in this country which covers landless farmers and is very inclusive in nature. To institutionalize all of this and to give a vision statement to the department, a policy, Samruddhi, was launched earlier this year.
to amplify the efforts of the department and to make them targeted towards and to track the progress on especially three fronts: diversification, markets, and use of data in tech, which is the most important priority of the state. With all of this, what we feel is Dr. Garg, he is empowered, which in turn makes Banani ji very empowered, and hence Rashmi ji happier in the state. Thank you.